हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक संधारित्र चैप्टर से समानांतर और श्रेणी क्रम संयोजन टॉपिक से एक न्यूमेरिकल हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है। 3 संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः 0.5 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड एंड 0.2 माइक्रोफैराड है। तो पहला कहता है कि अधिकतम और न्यूनतम धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें किस प्रकार समायोजित करना पड़ेगा। अधिकतम और न्यूनतम धारिता को प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार संयोजित किया जाएगा, और ये बताने के बाद कह रहा है कि प्रत्येक अवस्था में तुल्य धारिता का मान भी निकालें। प्रत्येक अवस्था में तुल्य धारिता का मान भी निकालें। तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद इसमें आंसर मिलाइएगा और कमेंट सेक्शन में भी आंसर आप ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, आपका कितना आंसर आया ताकि वहाँ से हमें पता चल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कि संधारित्र एक तो श्रेणी क्रम में होता है। मानते हैं कि ये 3 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, 20 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका धारिता मानते हैं C1, C2, C3। ठीक है, और दूसरा जो है वो समानांतर क्रम में है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये 3 संधारित्र लगा हुआ है, एक श्रेणी क्रम में और एक समानांतर क्रम में। ठीक है, ये भी सेम बैटरी 20 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका भी धारिता C1, C2, C3 है। तो अब इसमें बताना है कि अधिकतम धारिता और न्यूनतम धारिता किस क्रम में होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं, श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जाहिर सी बात है कि श्रेणी क्रम में देख रहे हैं तो इस टाइप से कुछ आपका धारिता के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चलता है कि ये तीनों संधारित्र को अगर ऐड करते हैं समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम में, तो हम लोग को पता क्या चलेगा, पता ये चलेगा कि ये सीधा जुड़ जा रहा है। समानांतर क्रम वाले धारिता को सीधा ऐड करके और वो लिख दे रहे हैं हम लोग C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। सो यानी कि सबसे अधिकतम जो धारिता होगा वो किस क्रम में होगा, समानांतर क्रम वाले में होगा, और सबसे न्यूनतम जो धारिता होगा वो किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम वाले में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसमें हम फर्स्ट में अधिकतम निकालने के लिए, यानी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि अधिकतम धारिता के लिए संधारित्रों को समानांतर क्रम संयोजन में होना चाहिए, और न्यूनतम धारिता के लिए न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्रों को किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका समतुल्य धारिता निकाल लेंगे।
समतुल्य धारिता क्या, इसका है 0.5, 0.3, 0.2, ठीक है, 0.5, 0.3, 0.2, ठीक। तो श्रेणी क्रम के लिए फिर से हम लोग, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। 1y C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1y क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 1y 0.3 प्लस 1y 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये कट जाएगा 5 दूना 10 प्लस 10 बटे में 3 प्लस 5 दूना 10 कट जाएगा, है कि नहीं, यानी 5 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो 3, 6 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 31/3 माइक्रो फैराड। कितना 1y C इक्विवेलेंट आया, यानी C इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/31 माइक्रो फैराड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 31 से 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.000, ठीक है, यानी कितने बार में, लगभग 9 बार में लग जाएगा, कितना 279, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर 0 यहाँ लगाते हैं तो कितने बार में लग जाएगा, 8 से नहीं लगेगा, 7 से लग सकता है, 7 एकम 7 और 7 तिये 21, ठीक है, नहीं 6 से लग जाएगा, है कि नहीं, 6 से, 6 और 6 तेरी 18, ठीक है, यानी लगभग 0.96 माइक्रो फैराड के आसपास आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका C इक्विवेलेंट यानी समतुल्य धारिता 0.96 माइक्रो फैराड, ठीक है। यही यदि अगर समानांतर क्रम की बात करेंगे तो समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, यानी कितना है 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, ठीक है, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5, 3, 8, 2, 10, यानी 1.0, है कि नहीं, माइक्रो फैराड, ठीक है। यानी 1 माइक्रो फैराड, ये तीनों का समतुल्य धारिता कितना आया, 1 माइक्रो फैराड समानांतर क्रम संधारित्र में। यहाँ से भी क्या पता चल रहा है कि श्रेणी क्रम संधारित्र में न्यूनतम धारिता का मान होता है और समानांतर क्रम संधारित्र में मैक्सिमम यानी अधिकतम धारिता का मान होता है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, आंसर ज़रूर सही आया होगा, ठीक है। अगर सही आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।